अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो एक दफ़ा फिर से आप सबको अपने चैनल रोमानिया वीज़ा पे वेलकम करता हूं। तो आज एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो रोमानिया वर्क परमिट्स के हवाले से है, जो कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोमानिया की जो इमिग्रेशन है और जो गवर्नमेंट है रोमानिया की, उन्होंने जो है वो एक मखसूस कोटा जो है वो अनाउंस किया है एशियन कंट्रीज़ की जो लेबर शॉर्टेज है यहाँ रोमानिया के अंदर उनके लिए। तो वो आलमोस्ट हर साल ऐसे कोटा अनाउंस होता है। इस साल भी जो रोमानिया की इमिग्रेशन की जानिब से जो कोटा अनाउंस किया गया है वो तकरीबन 1 लाख वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं रोमानिया एम्बेसी को। यहाँ पे रोमानिया में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की। तो उसके वाले से 1 लाख कोटा जो है वो रोमानिया की इमिग्रेशन ने अनाउंस किया है। तो जिन भाइयों ने पिछले साल अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में अपने केसेस अप्लाई किए थे, किसी एजेंसी के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किए थे, तो मैंने वीडियोस पहले भी बनाई थी कि उनकी जो है वो अप्रूवल्स आना शुरू हो गई हैं, यानी कि उनकी जो ऑनलाइन सबमिशंस हैं वो हो गई हैं और उसके बाद उनकी अप्रूवल जो है वो इस साल जनवरी में काम स्टार्ट कर दिया गया है। उनकी अप्रूवल्स आना शुरू हो गई हैं और कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिनके जो है वो वर्क परमिट्स भी निकलना शुरू हो गए हैं रोमानिया इमिग्रेशन में से, जो कि न्यू कोटे में से इशू हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मसला ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा लड़के मैसेज करते हैं कि यार हमारी ऑनलाइन सबमिशन हो गई है, या हमारे इतना टाइम 6 माह हो गए हैं, 5 माह हो गए हैं, हमने अप्लाई किया, हमें अभी तक जो है वो कोई आगे से जवाब नहीं मिल रहा एजेंट की जानिब से। तो मसला ये है कि यार आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नहीं पता होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स किधर हैं, या वो एजेंट या जो इस एजेंसी को आपने दिए हैं डॉक्यूमेंट्स वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो आप उनसे पूछते हैं, वो आपको कहे हाँ जी आपका ऑफ़र लेटर आ गया। ऑफ़र लेटर जो है वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। ऑफ़र लेटर तो कोई भी आपको ख़ुद भी टाइप करके तो आपको सेंड कर देता है, उसका इशू नहीं होता। मसला जो होता है मेन, अगर वो आपको कहे कि जी आपका ऑनलाइन अप्लाई कर दिया गया, आपके डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनसे प्रूफ मांगे कि हमें वो प्रूफ दे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं रोमानिया इमिग्रेशन की वेबसाइट पे या नहीं। या अगर आपको कहे कि ऑनलाइन सबमिशन हो गई है तो उनको कहें कि हमें स्लिप सेंड करें ऑनलाइन सबमिशन की, जो कि 5 पेजेस होते हैं, स्लिप मिलती है, वो हमें सेंड करें। तो आप उनके साथ फ़ौरन फ़ौरन अगर आपको वो ऐसा कुछ कहते हैं तो आप उनसे प्रूफ लिया करें, ताकि आपको भी पता चले कि आया आपका काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो बस यही इशू होता है कि जो भाई परेशान होते हैं वर्क परमिट्स के हवाले से, तो आप जो है वो टाइम टू टाइम अपने एजेंट या एजेंसी के साथ राब्ते में रहा करें और उनसे जो है वो प्रूफ के तौर पे जो है वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिया करें कि हमें बता दें कि हमारा काम जो है वो हो रहा है या कहाँ तक पहुंच गया है। हाँ, इमिग्रेशन में जो है वो वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है, परमिट निकलने में 4 से 5 माह भी लग जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो गए हों, यानी कि आपकी ऑनलाइन सबमिशन हुई है, उसके बाद डेट मिलती है इमिग्रेशन की जानिब से कि आप बाय हैंड सबमिशन करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको वो जमा करवाने पड़ते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद जो है वो आपका वर्क परमिट मिलता है। तो अगर आपका काम ठीक चल रहा है, आपका एजेंट या आपकी एजेंसी काम ठीक चला रही है, तो आपका वर्क परमिट ज़रूर निकलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से वर्क परमिट निकालने के लिए एक इमिग्रेशन की एक और रिक्वायरमेंट जो अब उन्होंने रख दिया कि आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है और आपकी जो है वो वाइट बैकग्राउंड में तस्वीरें, 1 से 2 तस्वीरें, ये वो ओरिजिनल मांगते हैं। तो आपको अपने कंट्री से जो है वो यहाँ पे सेंड करनी पड़ती है अपनी कंपनी को या अपने एजेंट को, या जिस एजेंसी के थ्रू काम करवा रहे हैं। तो वो फिर वहाँ इमिग्रेशन में आपका एम्प्लॉय लेके जाता है और वहाँ से आपका वर्क परमिट रिसीव करता है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं रोमानिया के वर्क परमिट्स के हवाले से। और कोटे के जो न्यू कोटा है उसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 लाख कोटा जो है वो इमिग्रेशन ने अनाउंस किया है। लेकिन इमिग्रेशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, यानी कि इस साल के दरमियान के बाद, यानी कि मिड ऑफ दिस ईयर,
وہ کوٹے کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. 50-60 ہزار جو ہے وہ کوٹا اور اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو یہ آلموسٹ 1,60,000 تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ لیبر کی یہاں پہ رومانیہ میں شارٹیج ہوئی ہے. تو 2-3 ویڈیوز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بھائی اپلائی کرنا چاہتا ہے رومانیہ کا ورک پرمٹ تو وہ ان کو میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. باقی ملتا ہوں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.